हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की हर साल वैकेंसी आने की एक शुरुआत हुई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कैलेंडर जारी हुआ है। कैलेंडर में बताया गया है कि अगस्त में आपका एग्जाम होना तय है, बीपीएससी टीआरई 3। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में एक सवाल उठा कि अब सरकार में बहुत सारी हलचल देखने को मिल रही है। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जान रहे होंगे। मुझे सिर्फ ये बताना है कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई फेज 3 का जो एक आना है वो एकदम तय है, क्योंकि उसके लिए एक शिक्षा विभाग का लेटर है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और उसी के साथ साथ जो कि लेटर आज आया हुआ है, और आप सभी लोग वो टेलीग्राम पर मेरे लेटर जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहां से आराम से जाके उसको देख सकते हैं। बाकी जो उसमें डिटेल्स हैं और बीपीएससी टीआरई फेज 3 आनी है या नहीं आनी है, उस पर क्या संभावना है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए अब, और कमेंट से बताइए कि आपको कितनी बातें मेरी सही लगती हैं। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टीआरई फेज 1 टीआरई फेज 2 बहुत तेजी से आई और बहुत तेजी से इसका रिजल्ट आया, बहुत सारी चीजें हुई उसमें। बिहार शिक्षक भर्ती फर्स्ट फेज में सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी हुआ, लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जाने को शिक्षा विभाग ने डिनाई कर दिया है, मतलब मना कर दिया कि अब हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करेंगे। उसी के साथ साथ बिहार में सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है, सभी को लगभग पता है कि वहां क्या होने जा रहा है। उसी के साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में डाउट उठ जा रहा है कि अब लगता है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो इतनी आनी थी वो आ गई, अब भविष्य में नहीं आएगी। तो आप एक चीज मान के चलिए, किसी की भी सरकार हो, आखिरकार चुनाव तो होने ही हैं। सरकार किसी की भी हो, चुनाव तो होने हैं। चुनाव होने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में है रोजगार, और रोजगार आपको वो दे के रहेंगे। और जो बीपीएससी का अपडेटेड कैलेंडर आया है उसमें भी बिहार शिक्षक भर्ती 24 अगस्त को होना तय है। तो आप सभी लोग अभी से लेके जुट जाइए और अपने बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि फेज 1 में तो कट ऑफ कुछ भी गई थी, लेकिन जब फेज 2 में आदमी को 2 महीने का मौका मिला तो लोगों ने इतनी ज्यादा मेहनत की कि कट ऑफ इतना हाई चला गया कि आपकी उम्मीद से परे चला गया था। जबकि आपने मेरे कट ऑफ की वीडियो को डिनाई भी किया था कि नहीं, ये बहुत ज्यादा आप बता रहे हैं नहीं जाएगी, और उससे ऊपर ही लगभग गई है और लगभग सेम गई है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले शिक्षा विभाग के लेटर की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि आखिर अब हमारी जो भर्ती आनी उसको हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो एक लेटर जारी हुआ है 25 तारीख को ही जारी हुआ है, 25/1/2024 को रिजल्ट जारी हुआ है। ये मैं ऐसे सामने कर दे रहा हूँ, यहाँ से नहीं दिखेगा आपको, ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ। टेलीग्राम आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से फॉलो करके आप देख सकते हैं। अब देखिए, या आप टेलीग्राम पे स्टडी विद आशीष डालेंगे तो आपको तुरंत मेरा चैनल वहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज, ये किशनगंज का एक लेटर है जो कि बीपीएससी टीआरई फेज 3 की पूरी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। विषय में दिया गया है, बीपीएससी द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक परीक्षा टीआरई 1 टीआरई 2 में चयनित नियोजित शिक्षकों से संबंधित विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में। अब यहाँ पर आप ये मत समझ लीजिएगा कि नियोजित शिक्षक के लिए ये सूचना है। ये सूचना आपके लिए जो है, जो आपको जानने योग्य है, वो ये है कि टीआरई फेज 3 में किस प्रकार से आप आएगी और कैसे आप एंट्री करके अच्छा स्कोर करेंगे। या स्कोर तो आप बात की बात है, वो स्ट्रेटेजी पर निर्भर होगा। और जैसे ही हमारी बैचेस चलती थी टेलीग्राम पर ही, वो चलेंगी ज़रूर, और आप सभी लोग की तैयारी में हम लोग अपना पूरा जितना सहयोग हो सकेगा करेंगे। महाशय, अब मैं लेटर पढ़ रहा हूँ। महाशय, उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि दिनांक 25/1/2024 को संध्याकालीन वीसी में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा विद्यालय अध्यापक टीआरई 3, सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पर क्या है, टीआरई 3 हेतु रिक्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। मतलब वीसी द्वारा कोई लेटर आया होगा वीसी में, जहां पर उनको बताया गया है कि आपके पास जो भी रिक्तियां बची रह गई हैं वो हमें बता दीजिए, जिससे अकॉर्डिंग हम अपनी टीआरई फेज 3 की तैयारी शुरू कर दें। इसका मतलब क्या हुआ कि टीआरई फेज 3 आएगी भी और हो के भी रहेगी परीक्षा। अब जिसको चुनावी दंगल देखना है, सियासत में पढ़ना है, वो उसका मजा ले सकते हैं, और जो कैंडिडेट्स किसी कोने में बैठ के पढ़ते रहेंगे उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन होगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की भी सारी वीडियोस आपके पास आती रहती है मेरी। रिक्त प्रतिवेदन तैयार करने हैं तो विद्यालय अध्यापक परीक्षा टीआरई 1 टीआरई 2 में विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित नियोजित शिक्षकों से संबंधित विवरणी की आवश्यकता है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि 2 दिन के विहित
प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस प्रकार से आपको अपने प्रपत्र में, इसी प्रकार से अगर ये शिक्षा विभाग का लेटर है तो मतलब मान के चलिए अपर शिक्षा निजी सचिव का है या मान ली के पाठक जी का है माननीय, तो आप ये मान के चलिए कि सभी जिलों को गया है। अब सभी जिलों से रिक्त वैकेंसी आएगी। अब सप्लीमेंट्री पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बीपीएससी टीआरई फेज 2 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लगभग नकार दिया गया है शिक्षा विभाग द्वारा। अब जो भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी या जिसकी भी अब आगे होगी वो बिहार शिक्षक भर्ती 3rd फेज में होगी। बीपीएससी टीआरई 2 पॉइंट सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ जो भी कैंडिडेट्स आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर आप सारी चीजें चुनाव के लिए कर रहे हैं या बिहार के विकास के लिए कर रहे हैं तो आपको कम से कम ऐसे शिक्षकों को जो सच में उस काबिल हैं, डेट ऑफ बर्थ से बाहर हो गए हैं, 1-2 नंबर से कम है, उनको आपको सिलेक्ट करना चाहिए। बाकी अब हम फेज 3 पे आते हैं। फेज 3 की आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। जिस प्रकार की भी हेल्प चाहिए वो हम आपको लगातार यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम के माध्यम से देंगे, व्हाट्सएप से भी देंगे। 11 फरवरी के बाद हम जो अपनी पेड क्विज स्टार्ट करेंगे उसमें भी आपको सारे क्वेश्चन उसी प्रकार देंगे और यूट्यूब पे भी आपकी प्रैक्टिस लगातार चालू हो जाएगी। बस हमारी यही तैयारी हो रही है। उसी कारण बहुत दिन से आप देखे होंगे वीडियोस में ब्रेक था हमारे, लेकिन अब आपको लगातार फ्री में प्रैक्टिसेस मिलेंगी जिसको आपको करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के टीआरई फेज 1 और टीआरई फेज 2 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनको करेंगे। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम अगले सारे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आप 11 फरवरी के बाद बीपीएससी टीआरई 3 के लिए, फेज 3 के लिए वही जो नॉर्मल आपके लिए प्राइस थी वही प्राइस रहेगी, उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। लेकिन आप सभी लोग तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल से और चैनल पे कमेंट करके अपना बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं और कि क्या किया जाए फेज 3 के लिए। यहाँ पर मेरा चैनल बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखते होंगे तो डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, कब किसको जाना है। टीआरई फेज 1 में रातों रात जब आया था, लेटर वायरल हुआ था, तब मैंने सबसे पहले बताया था आप सभी लोग को कि आप सभी लोग जाइए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। तब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बताते हैं कि हाँ हेल्प हुई है। और जिनको भी अभी तक आने वाले समय में अगर आपको हेल्प चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर फॉलो करते रहिए। और जो भी पेड क्विजेज हैं बहुत नॉर्मल रेट रहेगा, 100-150 रुपये रहेगा, इससे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी जो फ्री बैचेज आपको मिलेंगी, फ्री क्वेश्चन सेट, वो आपको करना है। इस बार हमने सोचा है कि आपके लिए पीडीएफ ये सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे और फेज 3 में अच्छा सिलेक्शन देके जाएंगे। कम से कम 500 ऐसे कैंडिडेट्स हैं इतने छोटे चैनल के बावजूद जिनको मैं कह सकता हूं कि हमारे चैनल से माध्यम से मदद मिली है और फेज 1 और फेज 2 में सिलेक्शन हुआ है उनका। इससे ज्यादा स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं जो कि मैंने पिछले कुछ समय में यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट भी किया है। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार की सूचना मैं देता हूं और कैसी जानकारी आपके सामने लाकर रखता हूं। तो बीपीएससी टीआरई फेज 3 होना तय है, ये मान के चलिए, आप कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको लगता है सरकार पलट जाएगी और सरकार बदल जाएगी तो क्या आपको लगता है सरकार चुनावी दांव नहीं खेलेगी? जरूर खेलेगी। और बीपीएससी अपडेटेड कैलेंडर जारी हो चुका है, बिहार शिक्षक भर्ती 24 अगस्त को होना तय है। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप मत पढ़िए, लेकिन अगर आपको पढ़ना है और ये मान के चलिए कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कोने में पढ़ रहे होंगे, उसके बाद जब आपको कट ऑफ बताई जाएगी तो आप कहेंगे ऐसे कैसे चला गया, सब फ्रॉड हो गया। देखिए मैं ये मानता हूं कि फ्रॉड थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सभी के सभी का सिलेक्शन फ्रॉड तरीके से हो जाए ये आपका दिल और आप भी जानते हैं कि नहीं हो सकता है किसी प्रकार से। इसलिए अगर आप किसी कोने में बैठकर तैयारी करेंगे तो आप शायद बीपीएससी फेज 3 में शिक्षक आपके आगे लग जाएगा। नहीं तो ऐसे ही राजनीति होती रहेगी, ऐसे ही आप टहलते रहेंगे, ऐसे ही आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार कई वर्षों तक जारी रहेगा। तो आप सभी लोग लगातार अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए। और बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 आना तय हो गया है। ये वीडियो इसलिए लानी पड़ी, मैं 11 फरवरी के बाद ही एक्टिव होने वाला था यूट्यूब पे, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सियासी हलचल की वजह से ये सोच रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 3rd फेज नहीं आएगी। लेकिन इसको अगर आप सोच रहे हैं तो ये मान के चलिए आप गलत सोच रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 3rd फेज आके ही रहेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता और आएगी। और आप ऐसे टहलते रहेंगे तो आपका नहीं होगा। और जो कैंडिडेट्स किसी कोने में बैठ के लगातार पढ़ रहा होगा वो ले आएगा 100 नंबर 150 में और वो आपसे आगे चला जाएगा और कट ऑफ भी चली जाएगी 85 नंबर 90 नंबर। इस 2 महीने के मौके पे 80 85 90 तक कट ऑफ गई है। सोचिए जब आपको 4-5 महीने का मौका मिलेगा तो किस प्रकार से कट ऑफ जाएगी। बाकी जो हमारे पेड क्विज से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं टीआरई फेज 1 टीआरई फेज 2 के, उन सभी को बधाई है बहुत ज़्यादा। आप सभी लोग के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन ये मान के चलिए कि 11 तारीख के बाद आप सभी के कॉल्स का, मैसेजेस का एक रिप्लाई होगा, कमेंट्स का भी इवन सभी रिप्लाई होगा। तो आप सभी लोग ऐसे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।